हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं 1857 की महान क्रांति के बारे में, जिसने आने वाली जो भी क्रांतियां थी उनको एक प्रेरणा दी और साथ ही साथ अंग्रेजों में एक खौफ पैदा कर दिया था। तो देखते हैं जो ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था ये किस तरीके से हुआ था और इसके क्या क्या कारण रहे थे और क्यों ये असफल हो गया था, उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले 1857 का विद्रोह जिसको क्या बोला जाता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसकी शुरुआत जो मानी जाती है, ये मानी जाती है 10 मई 1857 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। एक्चुअल में इसकी जो एक तरीके से बोल सकते हैं कि इसके कारण तो बहुत पहले से शुरू हो गए थे, लेकिन एग्जैक्टली जिस दिन इस विद्रोह ने एक विस्तृत स्वरूप ले लिया वो कौन सा था, 10 मई 1857। अभी डिटेल में इन सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से। मुख्य लक्ष्य क्या था? ब्रिटिश शासन और साम्राज्यवाद का विरोध। एक तरीके से ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की ही बात की गई थी इसमें, लेकिन जो आपसी एकता की कमी के कारण ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन इसने अंग्रेजों में ऐसा खौफ पैदा कर दिया था कि वो आने वाले समय में डर के रहते थे। अभी आगे देखेंगे क्या क्या चीज़ें हुई थी। शुरुआत में सिपाही विद्रोह के रूप में हुआ था, फिर बाद में सिपाहियों के साथ साथ किसान हो गए, नागरिक, शासक, सारे के सारे लोग शामिल हो गए थे। और बहादुर शाह जफर का नाम इसमें आएगा। इनका एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा था। एक्चुअली ये काफ़ी बूढ़े हो चुके थे उस समय, ज़्यादा इनका कुछ एक्चुअल में रोल तो नहीं था, बट इनका नाम चलाया गया था बेसिकली, एक बोल सकते हैं कि सेंट्रलाइज लीडरशिप की तरह। 1858 में विद्रोह को दबा दिया गया था। विद्रोह चला था ये एक डेढ़ साल लगभग चला था। फिर 1858 तक अंग्रेजों ने पूरी तरीके से इस पर कंट्रोल कर लिया था। तो इस विद्रोह की प्रकृति क्या थी? पहले ये सिपाही विद्रोह था, फिर सिपाही के साथ साथ ये जन विद्रोह बन गया, क्योंकि सिपाहियों को लोगों ने क्या करा, सपोर्ट करना शुरू करा। जो मुद्दे थे वो कॉमन थे, सबके अलग अलग तरीके से अंग्रेज क्या कर रहे थे, शोषण करे जा रहे थे। तो पहले चरण में क्या हुआ है, भारतीय सैनिकों का विद्रोह रहा। फिर दूसरे चरण में ये किसान, नागरिक और स्थानीय शासक जुड़े इसमें। तीसरे चरण में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध व्यापक संघर्ष में सारे के सारे लोग आकर जुड़ गए थे। इस तरीके से ये 3 चरण में चला था। इसके जो प्रमुख क्षेत्र रहे थे क्या रहे थे? उत्तर भारत, बेसिकली नॉर्थ इंडिया में ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट रहता है। नॉर्थ इंडिया में भी अगर यूपी, बिहार, इन इलाकों की बात करें तो यहीं ये ज़्यादा प्रोमिनेंट रहा था। अन्य जगहों, साउथ में भी कुछ कुछ जगहों पे हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो व्यापक रूप से जो फैला था यूपी और बिहार के आसपास वाले इलाकों में फैला था। और मध्य भारत में भी कुछ हद तक फैला था, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में भी, और कुछ जो सैन्य छावनियाँ विभिन्न क्षेत्रों में थी वहाँ भी फैला था। तो कई क्षेत्रों में व्यापक नागरिक विद्रोह में भी बदल गया था। तो आगे देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ था। अगर इसके कारणों की बात करें तो सबसे पहले जो कारणों को अगर देखें तो विशेषाधिकारों का हनन। बेसिकली जो अभिजात वर्ग था, जो एक तरीके से जमींदार या शासक वर्ग था बेसिकली, जिसको बोल सकते हैं कि जो अंग्रेजों की एक तरीके से पैरवी करता था, और अंग्रेज इनके साथ एक तरीके से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोल सकते हैं कि अंग्रेज इनसे बेनिफिट उठा रहे थे, ये अंग्रेजों से बेनिफिट उठा रहे थे, और अल्टीमेटली जनता का शोषण हो रहा था। तो ब्रिटिश नीतियों से क्या हुआ, जमींदारों की स्थिति प्रभावित हुई, कई जगह इनकी जागीरें छीन ली गई, राजकुमार जो थे, जिनके जो सत्ताधारी थे, उनके अधिकार घट गए, पारंपरिक अभिजात वर्ग जो हो गया अलग थलग हो गया एक तरीके से। तो ये क्या हो गया, अभिजात वर्ग ब्रिटिश विरोधी बन गया था। फिर क्या हुआ, कुछ जगहों में अभिजात वर्गों के विशेषाधिकारों के हनन के कारण उच्च पदों से लोगों ने बहिष्कार करना भी शुरू कर दिया था। कुछ लोग जो उच्च पदों पर बैठे थे उनमें क्या हो रहा था, भारतीयों के साथ भेदभाव हो रहा था। महत्वपूर्ण नागरिक पदों से भारतीयों को दूर रखा गया था। उच्च सैनिक पदों पर भारतीयों की सीमित पहुंच रही थी। शिक्षित भारतीयों को लगा कि भाई हम क्या कर रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं, तो उन्होंने धीरे धीरे क्या करा, रेजिग्नेशन देना भी शुरू कर दिया था। शासक वर्ग भी निराश था। इससे क्या हुआ, शिक्षित वर्ग और शासक वर्ग दोनों के दोनों क्या हो गए, साथ मिल गए और असंतोष को बढ़ावा मिला इस तरीके से। तो ये कारण धीरे धीरे जो पनप रहे थे, ये सब देख रहे हैं। और जो सबसे बड़ा कारण था, जो तात्कालिक कारण बना था, वो था चर्बी वाला कारतूस। चर्बी वाला कारतूस हुआ क्या था, इससे पहले यानी कि एनफील्ड राइफल यूज करनी शुरू करी थी अंग्रेजों ने, और इससे पहले क्या यूज की जाती थी, ब्राउन बेस। जो एनफील्ड राइफल है उससे पहले जो पुरानी जो राइफल थी वो कौन सी थी, ब्राउन बेस यूज की जाती थी। ब्राउन बेस को क्या करा, हटाकर नई टेक्नोलॉजी वाली एनफील्ड राइफल लाई गई। लेकिन इसको चलाने के लिए क्या करना पड़ता था, इसमें कारतूस डालना पड़ता था, और कारतूस को दांत से काटकर खोलना पड़ता था। और ये अफवाह फैल गई कि उसमें गाय की चर्बी मिली है और सूअर की चर्बी का उपयोग किया जा रहा है, जिससे क्या हुआ, गाय की चर्बी से हिंदू
भावनाएं आहत हुई और सुअर की चर्बी से मुस्लिम भावनाएं आहत हुई। तो धार्मिक भावनाओं पर इससे काफ़ी व्यापक प्रभाव पड़ा और जो सैनिक थे उन्होंने कारतूसों को मुंह से खोलने से इनकार कर दिया गया। इस तरीके से चीज़ें चली। तो इससे हिंदू मुस्लिम एकता की भी शुरुआत हुई, एक तरीके से ये बोल सकते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता भी हुई और दोनों में व्यापक आक्रोश फैला, किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ, यानी अंग्रेजों के खिलाफ। तो इस तरीके से चीज़ें चली। फिर आगे क्या हुआ? फिर एक आता है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ 1857, मंगल पांडे जी। ये बैरकपुर से संबंधित थे। ये मैप है 1857 की क्रांति का। तो इन जगहों पे जो क्रांति है फैली थी। और ये वाला रीजन क्या है? ये यूपी, बिहार, दिल्ली वाला इलाका है। तो ये बैरकपुर पड़ता है आपका आज के पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ मंगल पांडे नाम के सैनिक थे। ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। ये भी पूछा जाता है, क्वेश्चन बना हुआ है। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में एक घटना हुई। ब्रिटिश अधिकारियों ने बोला कि कारतूस आप यूज करो, तो मंगल पांडे ने बोला कि नहीं करेंगे। तो मंगल पांडे ने नेतृत्व करा और ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करी। इस कार्रवाई में क्या करा उन्होंने? मेजर बाग पर गोली चला दी, मेजर बाग की हत्या हो गई और मेजर ह्यूसन पर गोली चलाई, लेकिन वो बच गया था। तो इस घटना के से क्या हुआ? एक तरीके से जो सैनिकों में जो एक तरीके से आक्रोश था उसको एक प्रॉपर इम्पैक्ट मिल गया कि जहाँ से वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि मंगल पांडे ने शुरुआत कर दी थी। लोगों में जोश आ गया कि इस तरीके से एक सैनिक कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। बट हुआ क्या? अंग्रेजों को जैसे मंगल पांडे को फिर पकड़ लिया गया। उन्होंने बेसिकली सिर्फ अपने जो ऑफिसर्स थे जो उनको गलत चीज़ें करने को बोल रहे थे, यानी कि कारतूस चलाने को बोल रहे थे, कारतूस मुंह से खोलने को बोल रहे थे, तो उनकी हत्या कर दी। तो अंग्रेज इन मामलों में क्या करते थे? फटाफट से फांसी दिला देते थे। बाकी कोई अंग्रेज कोई क्राइम कर रहे थे उसको तो फांसी मिलती नहीं थी, कुछ नहीं होता था। बस इंडियंस अगर होंगे तो वहाँ फटाफट से अपना काम कर रहा है इन्होंने। तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी दे दी गई। फिर क्या हुआ? इसकी वजह से क्या हुआ? पूरे देश में आक्रोश फैला। धीरे धीरे न्यूज़पेपर्स में खबर फैली और पता चला कि अंग्रेजों ने इस तरीके से चीज़ें करी हैं। तो फिर इसके बाद क्या हुआ? मेरठ में एक इंपॉर्टेंट घटना हुई। 9 मई 1857 को 85 सिपाहियों ने क्या करा? एनफील्ड जो कारतूस था उसको इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, जिससे क्या हुआ? अंग्रेजों ने इन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया, कठोर दंड दिया गया और 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा भी सुनाई गई। इससे क्या हुआ? सैनिकों में और ज़्यादा आक्रोश फैल गया और 10 मई 1857 को उन्होंने विद्रोह कर दिया मेरठ में सिपाहियों ने, और उन्होंने बोला कि दिल्ली चलो। इस तरीके से चीज़ें चली। 10 मई 1857 को मेरठ से इसकी शुरुआत मानी जाती है, इसीलिए सिपाहियों ने विद्रोह का अगुवाई करी, जेल से अपने साथियों को छुड़ाया, दिल्ली की ओर मार्च कर दिया। दिल्ली क्या था? सेंटर था। और दिल्ली में बहादुर शाह जफर भी थे, जो मुगल थे, काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे। तो बहादुर शाह जफर से बोला कि आप लीड करिए, भले ही आप काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं लेकिन आपके अंतर्गत हम लड़ सकते हैं। मतलब एक नेतृत्व करने के लिए बहादुर शाह जफर से रिक्वेस्ट की गई। तो बहादुर शाह जफर ने बोला कि ठीक है, मैं लीड कर लूँगा। तो बहादुर शाह जफर वैसे ही काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। तो बहादुर शाह जफर की जगह जो काम करा वो किसने करा? इसके जनरल ने, बख्त खां ने। तो बेसिकली हुआ क्या? देखो, ये है आपका दिल्ली और ये है आपका मेरठ। मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच कर दिया सैनिकों ने। और दिल्ली में बैठे गए थे कौन? बहादुर शाह जफर, जिनको पेंशनर बना दिया था अंग्रेजों ने एक तरीके से। तो बहादुर शाह जफर को भी लगा कि हाँ, ये मौका है, दोबारा से मैं अपनी सत्ता पा सकता हूँ। तो उन्होंने भी हामी भरी। तो बहादुर शाह द्वितीय बेसिकली जो है, जिनको बहादुर शाह जफर भी बोला जाता है, तो अंतिम मुगल सम्राट भी थे। विद्रोहियों ने उन्हें अपना प्रतीकात्मक नेता बनाया, क्योंकि बुजुर्ग हो चुके थे तो एक सिम्बॉलिक लीडर की तरह ये काम कर रहे थे। फिर क्या हुआ? बाद में विद्रोह को दबा दिया गया जब दिल्ली में, तो फिर इन्हें रंगून भेज दिया गया पेंशन बनाकर, और इनके बच्चों को अभी किडनैप करके मार दिया गया। इस तरीके से चीज़ें हुई। फिर 1862 में रंगून में इनकी मृत्यु हुई। लेकिन जो एक्चुअल में लीड करा था वहाँ किसने करा था? बख्त खां ने लीड करा था। और जो इस विद्रोह को दबाने वाला कौन था? निकोलसन, ब्रिटिश अधिकारी। इनके नाम भी पूछे जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ब्रिटिश अधिकारी निकोलसन ने दबा दिया। फिर दिल्ली में ये इस तरीके से दब गया है आंदोलन। तो बख्त खां ने लीड करा था। 11-12 मई की घटना है। 10 मई को मेरठ से दिल्ली को कूच करा था। 11-12 मई एक दो दिन चला। एक दो दिन में ही ब्रिटिशर्स ने क्या करा? दिल्ली में उनकी आर्मी जो आसपास की थी उन सबको बुलाया और निकोलसन ने मिलकर दिल्ली में ये विद्रोह दबा दिया। फिर ये विद्रोह क्या हो रहा था? अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम पे फैल रहा था। ऐसे ही अलग अलग जगह पर किस किस ने लीड करा वो देखते हैं। नाना साहब ने। नाना साहब इंपॉर्टेंट नाम है। कहाँ लीड करा? कानपुर में लीड करा। और ये कौन थे? पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। एक बाजीराव द्वितीय थे और एक बाजीराव प्रथम थे। बाजीराव प्रथम तो बहुत ज़बरदस्त योद्धा थे, जिनके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया भी, जब आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में मैंने बताया था।
तो नाना साहब को भी एक तरीके से पेंशनरी बना दिया था, तो ये परेशान थे, ये भी चाह रहे थे कि हमारी सत्ता वापस हो जाए। बेसिकली मराठाओं से बिलोंग करते थे, तो ये सोच रहे थे कि इस जो आक्रोश का फ़ायदा उठाया जाए, तो इन्होंने भी कोशिश करी। तो इनका सहयोग करा किसने? तात्या टोपे ने। तात्या टोपे का नाम क्या था? आत्माराम पांडुरंग, ये नाम भी याद रखिएगा। और नाना साहब ने कानपुर में तात्या टोपे की हेल्प से विद्रोह का अगुवाई करी। कानपुर ये वाला इलाका है आपका, कानपुर में विद्रोह की अगुवाई करी और वहाँ कॉलिन कैंपबेल ने इसको दबा दिया, विद्रोह को। कुछ समय बाद कॉलिन कैंपबेल ने दबा दिया, क्योंकि अंग्रेजों के पास क्या थे? राइफल, ये सब चीज़ें थी और इंडियंस के पास ये सब चीज़ें नहीं थी। तो इसलिए बेसिकली अगर बोला जाए तो उस समय जो इंडियंस की कंडीशन थी वो ब्रिटिशर्स से काफ़ी डाउन थी। भले संख्या में ज़्यादा थे लेकिन वैसे आधुनिक हथियार नहीं थे। इसी वजह से तो इंडियंस 1857 की क्रांति में एकदम फुल फ्लेज, वरना अंग्रेजों को उसी टाइम भगा सकते थे अगर उनके पास बहुत सारी चीज़ें, रिसोर्सेज होते तो। ऐसे ही वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लेडी ऑफ 1857 रानी लक्ष्मीबाई, जिनको झांसी की वीरांगना भी बोला जाता है, इनके बारे में बेसिक चीज़ें भी पता होनी चाहिए आपको। इनका मूल नाम क्या था? बेसिकली बचपन का नाम मणिकर्णिका तांबे था और मनु बोला जाता था इन्हें। ये झांसी की रानी थी। अंग्रेजों की जो विलय नीति थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट, जो डलहौजी लेके आया था, उसके तहत 1857 की क्रांति में हुआ क्या था? झांसी में जो रानी लक्ष्मीबाई का जो बेटा था वो काफ़ी छोटा था, तो डलहौजी की नीति क्या थी कि अगर बेटा काफ़ी छोटा है या उसका दत्तक पुत्र है, गोद लिया हुआ बच्चा है, तो अंग्रेजों के कब्जे में आ जाएगा। इस तरीके से जो उनकी पॉलिसी चल रही थी उसी के तहत झांसी भी उन्होंने एनेक्स कर लिया था, यानी कि कब्जा कर लिया था। तो 1857 में विद्रोह करा। झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी, इन्होंने काफ़ी संघर्ष करा और एक जो इनको जिनके खिलाफ इन्होंने संघर्ष करा वो था यूरोज। यूरोज ने एक वाक्य बोला झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कि एकमात्र मर्द थी जो 1857 की क्रांति में लड़ रही थी। मतलब इनके सम्मान में, ऐसे रिस्पेक्ट में उसने बोला, क्योंकि इन्होंने अपने बच्चे को अपनी पीठ में लगाकर इस तरीके से काफ़ी वीरता से लड़ा। एक इनके नाम पे वो बड़ी लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी, वो कहावत भी है, वो एक कविता भी है सुभद्रा कुमारी चौहान की। 1858 में ग्वालियर के पास इनको वीरगति प्राप्त हो गई। बेसिकली झांसी से संघर्ष करते हुए ग्वालियर तक गई। ये झांसी है, ये ग्वालियर है। झांसी से संघर्ष करते हुए ग्वालियर गई। ग्वालियर में भी तात्या टोपे ने इनका साथ दिया। तो इस तरीके से चीज़ें चली, तो अल्टीमेटली ग्वालियर में ये हार गई और यूरोज जीत गया और समाधि कहाँ इनकी? ग्वालियर में ही इनकी समाधि भी है। तात्या टोपे ने कानपुर में नाना साहब का साथ दिया था, ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया था। तो इन्होंने गुरिल्ला युद्ध में काफ़ी एक तरीके से प्रसिद्ध थे गुरिल्ला युद्ध के लिए। गुरिल्ला युद्ध क्या होता है? बेसिकली अचानक से आएंगे और अंग्रेजों को मार के चले जाएंगे, इस तरीके से चीज़ें चलती थी और फिर गायब हो जाएंगे। ये था गुरिल्ला युद्ध। तो ग्वालियर अभियान में इन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया था और लेकिन अल्टीमेटली वहाँ कैंपबेल ने इस विद्रोह को दबा दिया। फिर तात्या टोपे यहाँ से चले गए थे, नेपाल चले गए थे। इस तरीके से चीज़ें हुई। फिर बाद में इन्हीं के किसी साथी ने इन्हें फंसा दिया। इस तरीके से चीज़ें चली और अल्टीमेटली बाद में इन्हें फांसी दे दी गई थी। इस तरीके से चीज़ें चली थी तात्या टोपे के कॉन्टेक्स्ट में। अगले कुंवर सिंह बिहार से थे। बिहार में जगदीशपुर के एक जमींदार थे। इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व करा और वृद्धावस्था में भी इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करा। ये वृद्ध थे लेकिन इन्होंने काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट प्ले करा। बहादुर शाह जब भी बूढ़ा था बट वो कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन इन्होंने लीड करा, कुंवर सिंह ने। तो बिहार में विद्रोह के प्रमुख नेता बने और विद्रोह को किसने दबाया? यहाँ विलियम टेलर और विंसेंट आयर यहाँ प्रमुख थे जिन्होंने विद्रोह को दबाया। और बिहार में जगदीशपुर वाला इलाका ये है बिहार का। अभी के हिसाब से देखें तो यही जगदीशपुर वाला इलाका, ये जगदीशपुर वाला इलाका है। ये आपका बनारस हो गया, ये इलाहाबाद हो गया और आगरा, बैरकपुर तो यहाँ नहीं है, बैरकपुर इधर आएगा वेस्ट बंगाल में। ये मेरठ हो गया, दिल्ली हो गया। इस तरह की चीज़ें चली थी। खान बहादुर खान ने कहाँ लीड करा था? इन्होंने बरेली में लीड करा था। बरेली में विद्रोह का नेतृत्व करा था। ये रोहिल्ला थे और यहाँ किसने दबाया था? कॉलिन कैंपबेल ने इस विद्रोह को दबाया। बरेली में कैंपबेल ने। फिर मौलवी अहमदुल्ला ने कहाँ से लीड करा? फैजाबाद जो बेसिकली अयोध्या वाला इलाका है। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने विद्रोह का नेतृत्व करा। इन्हें डंका साहब भी बोला जाता था और जनरल रेनार्ड ने विद्रोह को दबाया। कहाँ? फैजाबाद में। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व करा। अवध, बेसिकली अवध जो था लखनऊ का एक तरीके से अवध का ही पार्ट था लखनऊ उस समय। तो यहाँ कैंपबेल ने विद्रोह को दबाने की कोशिश करी। कैंपबेल काफ़ी जगहों पे इफेक्टिव रहा था और लखनऊ में ही जो विद्रोह हुआ था उसमें हेनरी लॉरेंस, हैवलॉक, नील, ये तीन जो थे इनकी मृत्यु भी हो गई थी। अंग्रेजों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। काफ़ी सारे अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे। काफ़ी अंग्रेजों को गोलियों से भून दिया गया था भारतीय सैनिकों द्वारा और कईयों को
पकड़ के मार दिया गया था, इस तरह की चीज़ें चली थी। और एक इसी से रिलेटेड एक स्टोरी है, आगरा का जो पागल खाना है, काफ़ी अंग्रेज उस पागल खाने में भेजे गए क्योंकि इनको इतना ज़्यादा खौफ हो गया था कि ये चलते फिरते सोते जागते इनको लगता था कि हमें भारतीयों ने घेर लिया है और हम पर गोलियां चला रही हैं। अंग्रेजों की मेंटल पीस खराब कर दी थी, इतने बुरी कंडीशन हो गई थी अंग्रेजों की उस समय। बट वही है, अल्टीमेटली भारतीयों के पास एक तो एकजुटता की कमी थी और रिसोर्सेज की कमी थी, जिस वजह से अंग्रेज अल्टीमेटली जीत गए और ये विद्रोह दब गया, वरना अंग्रेज उसी समय भाग सकते थे क्योंकि भारतीयों ने काफ़ी एक तरीके से, इसीलिए तो 1857 की क्रांति को एक स्पेशल प्लेस मिला हुआ है हमारी हिस्ट्री में। इलाहाबाद और बनारस में क्या हुआ था? इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली लीड कर रहे थे और कर्नल नील ने यहाँ दबाने की कोशिश करी। बाद में इसकी मृत्यु हो गई थी, लखनऊ में जब विद्रोह को दबा रहे थे बाद में मृत्यु हो गई थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामल ने लीड करा। सामल जो बड़ौद क्षेत्र में इनका काफ़ी प्रभाव था, ग्रामीण पृष्ठभूमि से थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामल। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो प्रमुख व्यक्तित्व थे, इन्होंने कहाँ से लीड करा और विद्रोह को किस अंग्रेज ऑफिसर ने या अधिकारी ने दबाया, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से 1857 की क्रांति चली और अल्टीमेटली फिर 1858 में विद्रोह पूर्णतः दबा दिया गया था। अब इसमें से इंपॉर्टेंट फैक्ट को टेबल में हम समराइज करते हैं। दिल्ली में किसने नेतृत्व करा था? प्रमुख नेता कौन थे? दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बख्त खान। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे थे। तात्या टोपे फिर ग्वालियर में लक्ष्मीबाई का भी साथ दिया था इन्होंने। बिहार में कुंवर सिंह। बरेली में खान बहादुर खान। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, ये तो बताने की जरूरत नहीं, सभी को पता रहता है। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। उत्तर प्रदेश में सामल। इनके नाम याद रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? विद्रोह का केंद्र और भारतीय नेता और दमन करने वाले अधिकारी। दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय था और निकोलसन ने दमन तो कर दिया था, लेकिन बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ और छोटी छिटपुट जो घटनाएं होती है उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। लखनऊ में बेगम हजरत महल, हेनरी लॉरेंस और कैम्पबेल। लॉरेंस की भी मृत्यु हो जाती है, नील की मृत्यु हो जाती है, तो कैम्पबेल ने यहाँ दबाया। कानपुर में नाना साहेब और कैम्पबेल। झांसी और ग्वालियर में लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने, और ह्यूरोज जो महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में जिसने एक वाक्य बोला था कि वो अकेली मर्द थी। बरेली में खान बहादुर खान, कॉलिन कैम्पबेल ने दबाया। इलाहाबाद और बनारस में लियाकत अली, कर्नल नील। बिहार में कुंवर सिंह, विलियम टेलर। तो ये टेबल आप याद रख सकते हैं। अब 1857 की क्रांति का अगर महत्व को देखें तो इसने क्या करा, भारतीय इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से क्या हुआ, कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसका शासन समाप्त कर दिया गया क्योंकि वो संभाल नहीं पाई थी। तो फिर जो ये शासन है सीधे क्राउन में चली गई, क्राउन के पास यानी कि रानी के पास चली गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 आया और कंपनी का शासन समाप्त कर सारा का सारा शासन किसके अंतर्गत चले गया? आपका रानी के अंतर्गत। रानी यानी कि ब्रिटिश जो मोनार्क बेसिकली बोल सकते थे, जो राजा वाला कॉन्सेप्ट जो चलता था उनके अंतर्गत चले गया और कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, क्राउन का शासन शुरू हो गया। राष्ट्रवादी चेतना को प्रेरणा मिली, लोगों को पता चला कि हम इस तरीके से विद्रोह कर सकते हैं, अंग्रेज सुपीरियर नहीं है, हम उन्हें हरा सकते हैं। ब्रिटिश नीतियों में बदलाव आया। फिर जो ब्रिटिशर्स और इंडियंस का जो रेशियो था उसको चेंज किया गया। पील आयोग आया। पील आयोग ने क्या कर दिया, ब्रिटिश और इंडियन का जो रेशियो है सेना में उसको चेंज कर दिया गया। फिर भविष्य के लिए स्वतंत्रता आंदोलन के लिए आधार बना। अब देखते हैं 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबसे पहले एस एन सेन ने क्या बोला था, इस एक पुस्तक लिखी थी 1857 नाम से, नाम याद रखना इसी तरीके से। पीसी जोशी ने रिबेलियन 1857, एचपी चट्टोपाध्याय ने द सिपॉय म्यूटिनी ऑफ 1857 बोला था। एटी नंबूदरी ने 1857 इन इंडिया। आरसी मजुमदार, ये इंपॉर्टेंट है, आरसी मजुमदार, एसएन सेन। आरसी मजुमदार ने क्या बोला था, द सिपॉय म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, इस तरीके से नाम याद रखना है इसका। एसबी चौधरी ने बोला था सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटिनी 1857 से 1859। मौलाना अबुल कलाम आजाद की इंपॉर्टेंट है बुक द इंडियन म्यूटिनी 1857। और वीडी सावरकर की तो काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछी भी गई है, इसको तो डबल स्टार लगा लो। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम बोला था किसने, वीडी सावरकर ने। तो इस तरीके से बुक्स के नाम भी आप याद रख सकते हैं, इनसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। और जो विभिन्न इतिहासकार थे उनके क्या मत थे, उन्होंने क्या बोला, क्रांति को किस तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी। अंग्रेजों ने तो बुराई बोला होगा, तो ध्यान रखिए जॉन लॉरेंस और सीले, इसने क्या बोला, ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह था, एक सिपाही विद्रोह था, बाकी इसमें जनता का कोई रोल नहीं था, इस तरीके से इसने बोला। वीडी सावरकर ने क्या बोला, सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। आउटरम और टेलर ने क्या बोला, हिंदू मुसलमानों का अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र। अंग्रेज थे तो वो तो बोलेंगे ही, इंडियंस को डिग्रेड करने की कोशिश करेंगे। एसएन सेन ने बोला स्वतंत्रता संग्राम।
टी.आर. होम्स ने बोला बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध। ये बोलता था बर्बरता यानी कि इंडियंस को बर्बर और सभ्यता यानी कि ब्रिटिशर्स को सभ्य बोलता था टी.आर. होम्स। आर.सी. मजूमदार का भी इंपॉर्टेंट रहता कथन, ये थोड़ा लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के थे। इन्होंने न राष्ट्रीय विद्रोह बोला और न स्वतंत्रता संग्राम बोला, किसको, 1857 की क्रांति को। इन्होंने बोला राष्ट्रीय भी नहीं है, स्वतंत्रता संग्राम भी नहीं है। L.E.R. रीज ने क्या बोला, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध। बेंजामिन डिजराइल, ये इंपॉर्टेंट नाम है, इसने राष्ट्रीय विद्रोह बोला था, इससे क्वेश्चन बने भी हैं। कार्ल मार्क्स ने क्या बोला, कार्ल मार्क्स ने भी इस पर टिप्पणी करी थी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला। तो इस तरीके से हमने देखा 1857 की क्रांति से संबंधित प्रमुख तथ्यों को हमने डिस्कस करा। ये इससे एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान से इसको ऑब्जर्व कीजिए। बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।